गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट जो टॉपिक किया था हमने इकोनॉमिक्स में वो सेंट्रल प्रॉब्लम की थी, तो हम आज कर रहे हैं कि पीपीसी क्या है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम जो हमारी इकोनॉमी की थी उसी को ही हम विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पीपीसी का मीनिंग जानेंगे कि पीपीसी क्या है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इट इज़ अ कर्व शोइंग अल्टरनेट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ टू गुड्स। ये कैसी कर्व है जो अल्टरनेट, जो हमने चॉइसेस की बात की थी पीछे, वही अल्टरनेट शो करता है ये कर्व टू गुड्स विद द गिवन रिसोर्सेज, कि जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, और क्या टेक्निक हमारे पास प्रोडक्शन की है। तो इसमें जो चॉइसेस की जाती है वो हमारी, हम किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, पीपीसी के अकॉर्डिंग ये शो करेगा। ये पीपीसी हमारा ये कर्व यही दिखाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, इसको बाउंड्री भी बोला जाता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की का ही दूसरा नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री या फिर फ्रंटियर। फ्रंटियर भी कहा गया है, क्यों कहा गया है? बिकॉज इट शो द लिमिट ऑफ व्हाट इज़ द पॉसिबल, कि हाँ क्या पॉसिबल है। ठीक है, व्हाट इज़ द पॉसिबल टू प्रोड्यूस विद प्रेजेंट सोर्सेज, कि प्रेजेंट सोर्सेज के साथ प्रोडक्शन की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये उस लिमिट को शो करता है। दिस कर्व इज़ आल्सो कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन लाइन और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी बोलते हैं और कर्व भी बोला जाता है। एग्ज़ाम में अगर आपको पीपीसी ना पूछकर पीपीसी बाउंड्री पूछा जाए, फ्रंटियर पूछा जाए, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन पूछा जाए या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व पूछा जाए, तो वो इसी के ही नेम है। बिकॉज इट इंडिकेट दैट इफ़ मोर ऑफ गुड एक्स इज़ बी प्रोड्यूस्ड। इसमें हमने दो चीज़ें ली हैं, दो गुड्स की बात की है, तो इसमें हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास एक गुड एक्स है और एक गुड वाई है। ठीक है, तो अगर हम एक्स गुड को मोर प्रोड्यूस्ड करना चाहते हैं, देन फैक्टर विल बी विड्रॉन फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वाई। तो वाई पर जो हमने सोर्सेज लगाए हुए हैं, वाई के पर जो हमने फैक्टर्स लगाए हुए हैं, हमें उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। एंड ट्रांसफ़र टू प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स, उसको हमें एक्स पर लगाना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स, गुड्स वाई इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू गुड्स एक्स, कि वाई के जो सोर्सेज थे या वाई के जो फैक्टर थे वो हमने कहाँ दिए हैं, तो गुड्स एक्स पर। इसलिए इसको क्या बोला गया है, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोला जाता है, उसको वहाँ से ट्रांसफ़र किया गया है। ठीक है, इसकी एजम्पशन क्या है हमारी पीपीसी की, फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि इसमें जो हमारी अमाउंट ऑफ फैक्टर है, अभी फैक्टर की बात की थी कि एक प्लेस से हम दूसरे प्लेस पर ट्रांसफ़र करेंगे, तो अमाउंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज़ फिक्स्ड, वो फिक्स्ड है हमारे पास, उसको नहीं बढ़ाया जा सकता। ठीक है, हाउएवर दे कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज टू अदर टू सम एक्सटेंट, कि हम क्या कर सकते हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसमें हमने फर्स्ट एजम्पशन लेनी है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसकी क्वांटिटी फिक्स्ड है। सेकंड है फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी आर बीइंग यूटिलाइज्ड एंड फुली एंड एफिशिएंट, कि जो वो अच्छी तरह से काम पर लगे हुए हैं उनको फुली यूटिलाइज्ड किया जा रहा है और एफिशिएंटली तरीके से यूज़ किया जा रहा है। एफिशिएंटली होता है कि मतलब जिनको मैक्सिमम जो यूटिलाइजेशन होता है उसका वो किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कांस्टेंट टेक्नोलॉजी, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट। इसमें टेक्निक की बात की गई है, जो वो हमारी प्रोडक्शन की टेक्निक है वो क्या रहेगी, पहले जैसी ही रहेगी। दैट इज़ देयर इज़ नो चेंज इन इट। हम ये एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि जिस टेक्नोलॉजी से हम पहले प्रोडक्शन कर रहे थे, आज हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो सेम है। ठीक है, उसमें चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट है टू थिंग्स, टू गुड्स, टू थिंग्स। ठीक है, टू सिंप्लीफाई द स्टडी इट इज़ अज्यूम दैट ओनली टू गुड्स और टू सेट ऑफ द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। इस जो पीपीसी के लिए हमें ये अज्यूम करना पड़ता है कि हमारे पास ऑप्शंस जो हैं वो टू गुड्स की हैं, लाइक वीट और क्लोथ्स, और कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। कि हमने बात की कि हमने क्या वीट का प्रोडक्शन करना है या क्लोथ का करना है, या फिर हमने कैपिटल गुड्स पे लगाना है, या फिर हमने कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करनी है, या फिर कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करनी है।
कि हर तरफ हमारे पास क्या है, टू चॉइसेस हैं कि हम वन चॉइस को चूज़ करें या फिर दोनों को चूज़ करें, तो किस किस क्वांटिटी में करें। तो ये हमारी एजम्पशन है, जो ये 4 एजम्पशन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एजम्पशन है। और पीपीसी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पीपीसी कर्व क्या है। ठीक है, आगे आपको एक इलस्ट्रेशन दी गई है। सपोजिंग एन इकोनॉमी डिसाइडेड अ प्रोड्यूस ओनली टू गुड्स, कि हमने टू गुड्स प्रोड्यूस करनी है, नेमली वीट एंड क्लॉथ, जिसमें हम गेहूं और कपड़ा ले रहे हैं, विद इट्स अवेलेबल रिसोर्सेज, जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं एंड जो हमारे पास टेक्नोलॉजी गिवन है, उसी के अकॉर्डिंग हमने करने हैं। इफ़ ऑल द रिसोर्सेज आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वीट अलोन देन 100 लाख टन, कि अगर हम सारे जो प्रोडक्शन के सोर्सेज हैं उसको हम सिर्फ वीट के प्रोडक्शन में लगाते हैं, तो 100 लाख टन का जो है प्रोडक्शन करेगा गेहूं का, ऑफ वीट कैन बी प्रोड्यूस्ड। ऑन द अदर हैंड इफ़ ऑल द रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ, अगर हम सारे रिसोर्सेज क्लॉथ के प्रोडक्शन पर लगाते हैं तो वो 4000 बेल्स ऑफ क्लॉथ, तो उसकी जो क्वांटिटी है वो 4000 रहेगी हमारी क्लॉथ की। इफ़ द इकोनॉमी प्रोड्यूस्ड बोथ द गुड्स, अगर वो चाहता है कि वो दोनों ही वस्तुओं का प्रोडक्शन करे, देन विद इन दीज लिमिट वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। तो वो एक टेबल के द्वारा आपको दिखाया जाएगा कि वो किस तरह से दोनों ही सोर्सेज, जो दोनों ही प्रोडक्शन है, उसको किस तरह से, दोनों प्रोडक्ट के प्रोडक्शन को किस तरह से कर सकता है। तो जो ये टेबल कहलाएगी पॉसिबिलिटी कर्व, इसी को ही बोला जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, कि आप क्या क्या प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये आगे टेबल दिया हुआ है आपको इसी में ही। ठीक है, जैसे इसने कहा वीट और टन क्लॉथ, वीट और क्लॉथ दो ही गुड्स लिए हमने, गुड्स के कॉलम में वीट एंड क्लॉथ। यहाँ हमने लिया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। जब हमने बात की कि हम सभी के सभी सोर्सेज वीट में लगाएंगे, तो इट मीन्स हमारा प्रोडक्शन कितना था, 100। ठीक है, और हमने कहा अगर हम सारे सोर्सेज क्लॉथ पर लगाएंगे तो 4 यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ है आपको 4000 बेल्स। ठीक है, यहाँ टर्न्स में है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्वांटिटी गिवन है कि आपने अगर वीट का प्रोडक्शन करना है, तो ए कॉलम क्या है जब हम सिर्फ वीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, एंड ई कॉलम क्या है जब हम सिर्फ क्लॉथ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, बी सी और डी कॉम्बिनेशन क्या है जहाँ पर हम वीट की 90 लाख जो है इसकी क्वांटिटी ले रहे हैं, और यहाँ पर 1000। ठीक है, इसी तरह से सी क्या है हमारा, ये हमारे सोर्सेज के अकॉर्डिंग ही टेबल बनी हुई है कि हम इन दोनों चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं तो उसका ये कॉम्बिनेशन रहेगा, बी कॉम्बिनेशन। अगर हमने सपोज क्लॉथ के इसको बढ़ाना है प्रोडक्शन को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कम करना पड़ेगा, 70 और यहाँ पर 2 हो जाएगा। अगर हमने क्लॉथ के प्रोडक्शन को और बढ़ाना है तो 3 और 40 हो जाएगा। ठीक है, ये अलग अलग हमारी पॉसिबिलिटीज़ आ गई हैं कि हम प्रोडक्शन को किस तरह कर सकते हैं, तो इसी को बोला जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो ये आपको डायग्राम में दिखाया गया, एक साइड हमने क्लॉथ लिया, सेकंड जो ये वाई एक्सिस है इस पर हमने वीट लिया। इस पर जो आपको ये पॉइंट दिखाएंगे ना, ए बी सी डी ई, ये ए बी सी डी ई, ये वही सेम पॉइंट है, सेम क्वांटिटी है, सेम पॉइंट है। ठीक है, तो ये जो कर्व हमारी बनकर आई है इसको बोलते हैं हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसकी हमारी 4 एजम्पशन थी, उनको मान के चलते हैं, तब ये हमारा जो फॉर्मूला है पीपीसी जो है ये वर्क करता है। ठीक है, तो यही सेम हिंदी मीडियम के लिए है क्वेश्चन हमारा कि एक मिनट, उत्पादन संभावना तालिका की सहायता से उत्पादन संभावना वक्र बताना है हमने। ठीक है, तो साधनों का आवंटन करते समय अर्थव्यवस्था को अनेक वस्तुओं के बीच चयन करना पड़ता है, परंतु उदाहरण को सरल बनाने के उद्देश्य से हम मान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था के उपलब्ध साधनों का केवल चावल या कपड़े का उत्पादन करने का निर्णय लिया है। तो इसमें हमने क्या निर्णय लिया है कि या तो हम चावल का उत्पादन करें या ही हम कपड़े का उत्पादन करें। तो इसमें भी वही टेबल आपको दिखाई गई है कि अगर पहली संभावना हमारी ये है, दूसरी ये है, वो हमें ए बी सी में दिखाई गई थी, ये पहली दूसरी तीसरी में दिखाई गई है। ठीक है, कपड़ा इतने लाख है, चावल इतने लाख टन है, वो मीटर में दिया हुआ है, टन में दिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करवाई है वही ए बी सी डी, 6 पॉइंट है ना इसमें, ए बी सी डी ई एफ, यही हमारी जो सेम डाटा जो है हमने इसमें लेकर एक कर्व ड्रॉ की है, तो वो हमारी जो कर्व आई है उसको ही बोला जाता है उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है, आज तक जो आज हमारा यही टॉपिक था। अगर इस टॉपिक में किसी को भी, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है चाहे वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है,
कोई भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकती हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।